वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा ओवरव्यू है। मतलब हमारी जो होल डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका ये पूरा ओवरव्यू है, जो आपको पढ़ाई में बहुत ही हेल्पफुल होगा। जब भी आप डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ोगे तो आपने अगर ये वीडियो देखा होगा तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का बेसिक नॉलेज जो है वो आपको अच्छी तरह से होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा देर ना गवाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो अभी हम देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। उसकी डेफिनेशन क्या है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड एंड यूज एज न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का है ये एक प्रोसेस है जिसमें हमारा फूड का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है और उसका क्या बनता है, सिंपल केमिकल सब्सटेंस बनता है। तो वो सब्सटेंसेस क्या होते हैं, वो बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं। किसके लिए? न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि फूड का जो ब्रेक डाउन है वो कौन कौन से मेथड से होता है। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस। तो कौन कौन से स्टेजेस है, तो अभी हम वो देखने वाले हैं। पहला जो हमारा स्टेज है वो है केमिकल ब्रेक डाउन और दूसरा जो स्टेज है वो है हमारा मैकेनिकल ब्रेकडाउन। तो पहले हम देखते हैं कि मैकेनिकल ब्रेकडाउन में क्या होता है। तो मैकेनिकल ब्रेकडाउन में क्या होता है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड। मैस्टिकेशन किसकी हेल्प से होता है? बाय द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। और दूसरा क्या है हमारा केमिकल ब्रेकडाउन। केमिकल ब्रेकडाउन में क्या होता है, केमिकल सीक्रेट किए जाते हैं बॉडी से और वो हमारे फूड का डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो केमिकल ब्रेकडाउन में क्या क्या होता है, बाय द एंजाइम सीक्रेटेड वाया ग्लैंड्स एंड एसेसरी ऑर्गन्स। तो केमिकल ब्रेकडाउन में क्या होता है, एंजाइम सीक्रेटेड होते हैं किससे, ग्लैंड से और एसेसरी ऑर्गन से, जो कि हमारे फूड का न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होता है। उसके बाद आता है हमारा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। क्या आता है? प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कितनी प्रोसेस है हमारे? 4 प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कितने हैं? 4। पहला है हमारा इंजेशन, दूसरा है हमारा डाइजेशन, तीसरा है हमारा एब्जॉर्प्शन और चौथा नंबर पे आता है हमारा एक्सक्रीशन। ठीक है, तो अभी हम ये जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है उसका अभी हम ओवरव्यू देखते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको जो भी ओवरव्यू दे रहा हूँ वो पूरा नोट्स के साथ प्रोवाइड है। अगर आपने ये नोट्स निकाल लिए तो आपको पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपको ये शॉर्ट रिवीजन नोट्स जब आपकी एग्ज़ाम आएगी तो एग्ज़ाम के 1 डे नाइट, मतलब एग्ज़ाम के बिफोर जो 1 डे नाइट रहते हैं उसमें, या फिर एग्ज़ाम के अगर आपने पूरी पढ़ाई कर ली और आपको ओवरव्यू करना है, रिवीजन करना है, तो इसके लिए मेरे नोट्स जो है वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो जब भी आप मेरा वीडियो देखेंगे तब मैं जो आपको नोट्स दे रहा हूँ या फिर जो नोट्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो नोट्स आप ज़रूर लिख लीजिए या फिर नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट निकलाइए। जो भी आपको अच्छा लगेगा, जो भी आपके लिए ठीक होगा वो आप कीजिए। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इंजेक्शन। पहला क्या आता है हमारा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में, इंजेक्शन आता है। तो इंजेक्शन क्या है? इंजेक्शन इज टेकिंग इन ऑफ फूड एंड मैस्टिकेशन। ठीक है, इंजेक्शन में क्या होता है, फूड हम अंदर लेते हैं और जिसको हम बोलते हैं मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन को हम दूसरा नाम क्या है, चीविंग। चीविंग प्रोसेस जो है वो हमारा उसको क्या बोलते हैं, मैस्टिकेशन बोलते हैं। तो फंक्शन परफॉर्म बाय माउथ, टीथ, एडेड बाय टंग। जो ये जो फंक्शन है इंजेक्शन का वो कौन कौन से ऑर्गन्स के थ्रू परफॉर्म होता है? हमारा माउथ है, टीथ है और हमारा टंग है। इन ऑर्गन के थ्रू हमारा जो इंजेक्शन का प्रोसीजर है वो परफॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेकंड प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं डाइजेशन। तो डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन ऑकर्स इन स्टमक एंड अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डाइजेशन कहाँ होता है, तो स्टमक में और अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टमक से और अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो ये बात आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखने वाली है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एब्जॉर्प्शन। तो फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो ऑकर्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, मेनली फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑकर्स फ्रॉम एलिमेंटरी कैनल। तो फ्रेंड्स एलिमेंटरी कैनल क्या है, एलिमेंटरी कैनल जिसको हम जीआई ट्रैक भी बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनल क्या है ये पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एलिमेंट्री कैनल ये एक ट्रैक्ट है
फ्रॉम माउथ टू द एनस विच इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये एक ट्रैक्ट है, कहाँ से शुरू होता है, हमारे माउथ से शुरू होता है और हमारे एनस पे जाके एंड होता है। तो ठीक है, तो जिसमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑल पार्ट्स क्या हैं, ऑल ऑर्गन्स क्या है इंक्लूडेड है। तो हमारे माउथ से लेकर एनस तक जो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है उसको हम एलिमेंट्री कैनल और जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन। तो देखा हमने एब्जॉर्प्शन में, अभी हम देखते हैं कि ऑकर्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल क्या है ये तो आपको मालूम हो ही गया। उसके बाद मेनली फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एब्जॉर्प्शन मेनली कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन मतलब जो हमने इन किया है, फूड इन किया है, उस वो कहाँ से एक्सक्रीट होता है, वो आता है उसमें लास्ट स्टेज, जहाँ क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन absorb major quantity of water and residue is excreted in the form of feces। तो ये तो आपको समझ ही गया होगा फीसेस क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करती है और हमारा जो फीसेस है वो एक्सक्रीट करती है बॉडी के बाहर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन। उसके बाद फूड का जो ब्रेकिंग डाउन है वो कौन कौन से स्टेजेस में होता है वो, उसके बाद क्या किया हमने, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो कि 4 प्रोसेस है, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। उसके बाद आता है हमारा एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के एनाटॉमी। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के एनाटॉमी स्टार्ट करने के पहले हमको अभी देखेंगे हम अभी कि ऑर्गन कौन कौन से हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी ऑर्गन आते हैं उनको हम जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं हम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारी मेनली मेड अप फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट। तो इसमें हमारे जो जीआई ट्रैक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो जीआई ट्रैक्ट की लेंथ कितनी हमारी 30 फीट रहती है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन कौन कौन से हैं। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला है प्राइमरी ऑर्गन और सेकंड है एक्सेसरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो प्राइमरी ऑर्गन क्या है, प्राइमरी ऑर्गन्स वो ऑर्गन से वेयर एक्चुअल डाइजेशन टेक्स प्लेस। तो प्राइमरी ऑर्गन क्या है, तो वो ऑर्गन है जहाँ पे हमारा एक्चुअल डाइजेशन होता है फूड का। ठीक है, तो प्राइमरी ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं अभी हम वो देखते हैं। माउथ, फेरिंग्स, आप डायग्राम में देख सकते हैं, हो सके तो ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी करने में। मैं आपके लिए स्क्रीन पे ये जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से डायग्राम को देख सके, ड्रॉ कर सके। ठीक है, तो माउथ, फेरिंग्स और ईसोफेगस जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्टमक जो हमारा जे शेप स्ट्रक्चर रहता है। उसके बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि हमारा थिन स्ट्रक्चर है। उसके बाद आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जो कि हमारा ब्रॉड स्ट्रक्चर है। उसके बाद आता है रेक्टम, एनस जिसको हम एनल कैनाल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन से ऑर्गन हो गए, प्राइमरी ऑर्गन्स। तो आपको ये ऑर्गन याद करने के लिए मैं एक ट्रिक्स देता हूँ। वो ट्रिक्स ऐसी है कि जो प्राइमरी ऑर्गन है, जो प्राइमरी ऑर्गन से डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं कहाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम में। डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिनका कांटेक्ट आता है फूड से, जिनका डायरेक्टली कांटेक्ट आता है फूड से। तो जिन ऑर्गन्स का फूड से कांटेक्ट आता है उसको हम प्राइमरी ऑर्गन्स भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एक्सेसरी ऑर्गन। एक्सेसरी ऑर्गन्स क्या है, तो एक्सेसरी ऑर्गन्स क्या है, तो ऑर्गन्स विच आर डायरेक्टली नॉट इन्वॉल्व इन डाइजेस्टिव सिस्टम बट सीक्रेट एंजाइम विच हेल्प्स इन डाइजेशन। तो ये वो ऑर्गन है जो डायरेक्टली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं है, बट वो कुछ एंजाइम सीक्रेट्स करते हैं जो कि हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो उन ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि एक्सेसरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। तो इसके लिए मैं आपको ये डायग्राम जूम आउट कर देता हूँ। मैंने ये डायग्राम अच्छे से ड्रॉ नहीं किए हैं, लेकिन हमको डायग्राम से क्या लेना देना है, हमको हमारे ऑर्गन्स कौन कौन से, हमको हमारी स्टडी से इंपॉर्टेंट लेना देना है। तो
इसलिए मैं डायग्राम पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं किया है, लेकिन ऑर्गन्स को अच्छे से ड्रा किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो एक्सेसरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं हमारे? टीथ है, टंग है, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास। ये थे हमारे एक्सेसरी ऑर्गन्स। ठीक है, कौन कौन से थे हमारे एक्सेसरी ऑर्गन्स? फिर से आप देख लीजिए, टीथ थी, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास। ये क्या थे हमारे एक्सेसरी ऑर्गन्स। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी हम देखने वाले हैं फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या क्या है वो हम अभी शॉर्ट में देखने वाले हैं। अगर आपको इसको एलेबोरेट करना है तो आप एलेबोरेट करके भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझने में आसानी हो, आप एग्जाम के वक्त भूल ना जाओ, क्योंकि आप जब थ्योरी एग्जाम के टाइम पे रटते हो तो आप एग्जाम में जाने के वक्त उसको भूल जाते हो। तो आपके साथ ऐसा ना होना चाहिए, इसलिए मैं आपको जो भी नोट्स दे रहा हूँ, जो भी नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही सीक्वेंसली अरेंज रहते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना होते हुए अभी हम फंक्शन देखते हैं। पहला जो फंक्शन है वो है हमारा इंजेशन। इंजेशन मतलब क्या? कंजम्पशन ऑफ फूड। मतलब हम जब जो फूड कंज्यूम करते हैं वो आता है हमारा इंजेशन में। उसके बाद आता है हमारा सेकंड नंबर, ब्रेकिंग इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। हमारा जो फूड हम जो इंजेस्ट करते हैं उसका जो ब्रेकिंग डाउन है उस किस में होता है? स्मॉल पार्टिकल्स में। वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड फंक्शन है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड फंक्शन, ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट एरियाज ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। मतलब हमारे डाइजेस्टिव एरिया में या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक में जो भी डिफरेंट डाइजेस्टिव एरिया है उसमें हमारा फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। किसके हेल्प से? डाइजेस्टिव सिस्टम के हेल्प से। उसके बाद आता है हमारा सिक्रीशन ऑफ एंजाइम एंड अदर सब्सटेंसेस। तो सिक्रीशन ऑफ एंजाइम किसके हेल्प से होता है? एक्सेसरी ऑर्गन, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी हमारे एक्सेसरी ऑर्गन है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो अभी, तो इन एक्सेसरी ऑर्गन्स की हेल्प से हमारा क्या होता है? एंजाइम सीक्रेट होते हैं और उनका जो वो क्या करते हैं, वो हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डाइजेशन मतलब क्या? फूड का डाइजेशन होता है। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? एब्जॉर्ब होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के हेल्प से। उसके बाद आता है हमारा रिमूवल ऑफ अनवांटेड, मतलब हमारे बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा या फिर जो भी अनवांटेड सब्सटेंस बनते हैं वो किसके हेल्प से रिमूव होते हैं? बॉडी में से डाइजेस्टिव सिस्टम के हेल्प से। जो हमारा पीसेज रिमूव होता है वो किसके हेल्प से रिमूव होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम के हेल्प से। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा ओवरव्यू डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो होप करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। आपने अगर नोट्स निकाले तो बहुत ही अच्छा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते तब मुझे पता चलता है कि मुझे कितने लोग जुड़े हैं मुझसे और कितने स्टूडेंट मुझसे जुड़ने वाले हैं। तो इससे क्या होगा? मुझको एक मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और हो सके तो जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, क्योंकि एक बात हमेशा मेरे दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि जो नॉलेज रहता है ना वो हमेशा शेयर करने से ही बढ़ता है। आपके पास कितना भी नॉलेज हो लेकिन आपने उसे एक जगह पे ही साझा करके रखा है तो वो कभी भी नहीं बढ़ेगा। हाँ, लेकिन आपने उस नॉलेज को किसी दूसरे से शेयर किया तो आपका नॉलेज ज़रूर बढ़ेगा। इसलिए ज़रूर मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।